Hello viewers, today in this session we would be talking about the process for identifying if a number can have a perfect square root value or not. What it basically means, देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये कितना आता है 5, बट अगर हम 26 की बात करें तो इट विल कम आउट इन 5 पॉइंट समथिंग, मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेम वे अगर हमने बात की 100 का तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10, बट अगर हमने 102 का निकालना है तो 102 का क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा. इसका मतलब देखिए अगर हम स्मॉलर वैल्यूज़ ले रहे हैं, सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 25, 100, 144, 361, 49, तो ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में, तो वी डोंट नीड टू क्रैम इट आउट. बट अगर मुझे कोई बोले कि 1 2 3 1 5 7 8 इस नंबर को मुझे पहचानना है कि वेदर दिस नंबर हैज़ perfect square value or not, square root value or not, तो obviously I have to use certain rules to identify कि whether this number is going to have a perfect square value or not. Okay, तो उसके लिए I'll sum up some of the rules, and on the basis of those rules we can identify whether the number is a perfect square value or not. Okay, मैंने यहाँ पर 5 rules लिखे हैं, but nevertheless you don't have to cram it. I'll tell you the logic. देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81. हमें ये एलिमेंट्री चीज़ें सबको याद है, हमें इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं. नो व्हाट आई डू इज़ दैट आई सिंपली राइट इट आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. टेबल में क्या क्या आ रहा है 1 4 9 6, 1 4 9 6, 5 6 9, 5 6 हमने पहले ही कर दिया है, 9 हमने पहले कर दिया है, 4 एंड 1, 4 भी हमने पहले क्रॉस कर दिया है, 1 भी हमने पहले क्रॉस कर दिया है. अब हमारे नंबर्स क्या बचे 2 3 7 8. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल, अगर हमारा कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 से एंड कर रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर नंबर का जो लास्ट डिजिट है इफ़ इट इज़ एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 ईदर ऑफ ऑल द 4 वैल्यूज़, तो in that case that particular value is not a perfect square. तो we come with the first rule, if the number ends with 2 3 7 8 तो वो particular value जो है हमारी perfect square value नहीं होगी. Now coming to I have left 0 over here. अगर मैंने 0 छोड़ दिया है तो 0 का सिंपल क्या लॉजिक है, अगर 2 0 हुआ तो perfect square होगा, अगर 4 0 हुआ तो होगा, बट अगर 3 हुआ तो लॉजिकली नहीं होगा. तो वी कम विद द सेकेंड रूल दैट इफ़ वी हैव अ नंबर एंड इफ़ इट टर्मिनेट्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो दैट वैल्यू इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. या तो हम 3 का कॉम्बिनेशन ले लें या 5 का कॉम्बिनेशन ले लें, तो ऐसे वैल्यूज़ जो हैं हमारी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं होंगी. So that was with the first and the second rule. We come with the third rule. Now what the rule says, if the last digit is 6, if the last digit is 6, ये 2 cases हैं जहाँ पर last digit हमारा क्या है 6 है, plus what is the additional thing it is quoting, and its penultimate value is even. penultimate मतलब इसके पहले का वैल्यू अगर even है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसका मतलब अगर हमारा लास्ट डिजिट हमारा 6 है, सो इफ़ द लास्ट डिजिट इज 6 एंड बिफोर दिस इफ़ आवर नंबर इज़ इवन मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ऐसे वैल्यूज़ हमारे परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं होते हैं. नेक्स्ट रूल, इफ़ द नंबर इज़ नॉट एंडिंग विथ 6 I'll take about these values. ये numbers ऐसे हैं जो कि 6 से नहीं end हो रहे हैं. Now what you find the similarity in this, ठीक है, तो इसमें तो हमारा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा.
5 के साथ जो नंबर है वो हमारा इवन है, 9 के साथ इवन है, 1 के साथ इवन है, ठीक है, 4 के साथ इवन है। तो इसका मतलब अगर हमारा लास्ट डिजिट 6 नहीं है तो उसके पहले वाला नंबर जो है दैट शुड बी ऑड, और अगर वो ऑड होगा तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। तो ये एक्चुअली अगर आपको सिर्फ ये टेबल पता हो तो बेसिक स्क्वायर की ही वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, तो उससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर वी कैन कंक्लूड वेदर दैट नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। लास्ट रूल क्या कहता है, इफ़ द नंबर इज़ इवन, अगर हमने सपोज लिखा 2 3 4, ये नंबर हमारा इवन है। इफ़ द नंबर इज़ इवन द लास्ट 2 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, ये जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इसका मतलब आवर नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स। सपोज हमने लिया 361, 361 की बात करें तो वो नंबर किससे एंड हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये हमें परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू देता है। नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ 49, 9 है, 9 हमारा ये टेबल में आ जा रहा है, ये हमें देगा। नाउ सपोज मैंने लिखा 144, 144 4 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट वैल्यू है, ठीक है। मैंने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया सपोज 624, ठीक है, सपोज मैंने लिखा 624। अब 624 किस रूल में पड़ेगा, देखिए इन सब में तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। पहले इट इज़ एंडिंग विथ 4, तो ये 4 के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो सकता है। बट अब हम क्या देख रहे हैं, हम दूसरे कंडीशन से वेरीफाई कर रहे हैं। इफ़ दैट नंबर इज़ इवन, इसका मतलब ये नंबर हमारा इवन है, तो उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, वेदर द 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। हम ये दो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। बट क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेम वे सपोज हमने लिया 166, अब 166 में लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 6 है, इसका मतलब ये हमने कंडीशन फुलफिल कर दिया। प्लस पेन अल्टीमेट इज़ ऑल्सो इवन, इसके पहले वाला नंबर भी हमारा इवन है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो समिंग अप द डिस्कशन कि अगर हमें कोई भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें देगा कि नहीं इन टर्म्स ऑफ नॉन डेसिमल, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारा नंबर एंड हो रहा है 2 3 7 8, सेकेंड कंडीशन इफ़ इट टर्मिनेट्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ हैं बट ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो मीन्स 1 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0, 7 टाइम्स 0। नेक्स्ट इज अगर उसका लास्ट डिजिट 6 है और उस 6 के पहले जो नंबर है अगर वो हमारा इवन है। फोर्थ रूल इज इफ द लास्ट डिजिट इज नॉट 6, ठीक है, और उसके पहले वाली वैल्यूज हमारी ऑड है। एंड द लास्ट रूल सेज दैट if the number is even, the last 2 digits are not divisible by 4। अगर ये कंडीशन हमारी कोई भी एक भी फुलफिल होती है, it means that particular value is not a perfect square value. Okay, so with the discussion I'll wind up with the session. Thanks a lot.